नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। वीरों की धरती रेवाड़ी से सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में अग्निपथ के खिलाफ 9 अगस्त को बजेगा बिगुल। मेजर जनरल सत्यवीर सिंह व परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव समेत सेना के पूर्व अधिकारी व पूर्व सैनिक रहेंगे मौजूद। रेवाड़ी की धरती से ही 15 सितंबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने आयोजित की थी पूर्व सैनिक रैली। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए इसके मद्देनजर एक बार फिर से पूर्व सैनिक अग्निपथ के विरोध में सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव सहित अन्य बड़े नेता भी करेंगे शिरकत। वीरों की धरती रेवाड़ी से एक बार फिर पूर्व सैन्य अधिकारी व सैनिक हुंकार भरेंगे। इस बार सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार के विरोध में अग्निपथ के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी देश भर में संदेश देने के लिए 9 अगस्त को एक बड़ी रैली आयोजित करेंगे। रैली में रिटायर्ड मेजर जनरल सत्यवीर सिंह, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव व कप्तान गांधी समेत अनेक पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव समेत अन्य बड़े नेता भी पहुंचेंगे। बता दें कि यह वही रेवाड़ी की धरा है जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2013 को भूतपूर्व सैनिकों की रैली आयोजित की थी, जिससे एक देश भर में संदेश दिया गया था। इसी का परिणाम था कि वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार में सत्तासीन हुई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से भूतपूर्व सैनिक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव अग्निपथ पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ से यही संदेश देने का प्रयास है कि अग्निपथ किस तरह से सेना व देश के हित में नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या रेवाड़ी की तरह से यह भूतपूर्व सैनिक देश के लोगों को अग्निपथ के खिलाफ संदेश देने में कामयाब रह पाते हैं या नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी के बेरोजगारी साझा मोर्चा व संयुक्त किसान मोर्चा के कॉमरेड राजेंद्र सिंह यादव ने पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। 2 तारीख को जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ एक यहाँ सम्मेलन होगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और आम जनता शामिल होगी। और मुख्य तौर पर इस सम्मेलन को मेजर जनरल सत्यवीर सिंह और परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव और कप्तान और जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग इसमें आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के श्री योगेंद्र यादव, कर्म सत्यवान, अनाल मुल्ला और दूसरे नामी हस्तियाँ यहाँ रेवाड़ी में आएगी। और ये अपने आप में पहला सम्मेलन होगा जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, तो यहाँ के इलाके की जनता के लिए जो स्थायी रोजगार केंद्र जो आर्मी है, सेना है, और अग्निपथ योजना से जो ध्वस्त हो गया है, उसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से यहाँ की जाएगी। का जो बात चल रही थी अग्निपथ योजना में, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रेजिमेंट, पहले सरकार ने कहा, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म करी जाए। तो सरकार ने एक अल्फनामा दिया था कि अगर जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म हो जाएगी तो जवानों में हौसला कम हो जाएगा, लड़ाकूपन ख़त्म हो जाएगा। अब एक जात के नाम से रेजिमेंट है तो जात का उभार पैदा करके वो देश की रक्षा करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा दिया था। अब इस अग्निपथ योजना के चलते हुए कोई जात के नाम से रेजिमेंट नहीं रहेगी, तो हाई रेजिमेंट बनाने की बात तो दूर हो गई, वो तो बट्टे खाते चली गई है। इसलिए हाई रेजिमेंट बना का मांग करने वाले लोगों से भी आग्रह है कि वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, परंतु उनसे आग्रह यह है कि अग्निपथ योजना जो पहले रेगुलर जो आर्मी में भर्ती होती थी वो भी छीन ली गई है। तो आप अग्निपथ योजना के खिलाफ आप आंदोलन में आएँ। और ये हाई रेजिमेंट तो बट्टे खाते में जा चुकी है, ये मेरा कहना है। ये बड़ी खामी है कि 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, उनको आते वक्त अग्निवीर का तगमा लगाया जाएगा। अग्निवीर नाम बड़ा अच्छा है, सुंदर है। अग्निपथ पर अग्निवीर चल रहे हैं और सरकार उनको 10 लाख रुपए देगी। 5 लाख तनख्वाह में कटेंगे, 5 लाख उनको दे जाएगी ताकि तुम सब रोजगार कर सकें। बीजेपी के एक नेता का इंटरव्यू आया था कि इन अग्निवीरों को हम सिक्योरिटी गार्ड अपने दफ्तरों में लगा लेंगे। अडानी अंबानी कहते हैं हम इनको नौकरी दे देंगे कंपनियों के अंदर।
तो क्या इस देश का नौजवान इस देश के बीजेपी और दूसरे कंपनियों की सेवा करने के लिए हैं या देश की सेवा करने के लिए हैं? तो ये अग्निवीर ये देश की सेवा के लिए भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ये कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए सस्ते मजदूर तैयार करने का एक रास्ता सरकार के खर्चे के ऊपर, पब्लिक फंड के ऊपर लिया जा रहा है। और सर्विस इन इंडियन आर्मी जून 2022 ये स्कीम है, इसमें तमाम सब कुछ लिखा हुआ है। जो 25% रेगुलर भर्ती की बात है वो इसमें लिखा हुआ है कि उनको पहले घर आना पड़ेगा 4 साल के बाद, फिर दोबारा भर्ती होने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो फिट होंगे मेडिकल फिजिकली दोबारा होगा तो उनको भर्ती लिया जा सकता है। 25% मैंडेटरी नहीं है इसमें लिखा सरकार चाहेगी तो भर्ती कर सकती है, परंतु 25% से ज़्यादा भर्ती नहीं करेगी। और फिर सरकार ने जो पैसा दिया है वो पैसा वापस देना होगा 5-6 लाख रुपया, और फिर वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि 14 लाख की जो आर्मी है सरकार इसको आधा करना चाहती है, 7-8 लाख के ऊपर लाना चाहती है। सरकार की इसके पीछे ये योजना है। इससे देश के नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद बढ़ रहा है। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा बेरोजगारों के समर्थन में जो साझा मोर्चा है वो हमारे घर के बेटे बेटियां हैं, उनको डरा दिया, धमका दिया इस आर्मी के जनरलों ने सरकार के दबाव में आकर के। अगर आर्मी के जनरल सरकार की बोली बोले, सरकार और जनता का एक अलग वास्ता है। आर्मी को निष्पक्ष रहना चाहिए, आर्मी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, परंतु वो डरा धमका करके उनकी आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में आया है, इसके खिलाफ आंदोलन तेज कर